फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फेरी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली स्टार्ट कर दिए होंगे। अब तो कर ही दिए होंगे क्योंकि आपने देखा है कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है आउट हो गया है। 1 to 5 में आपने देखा है कि कितनी सीटें आपके भरी हैं और कितनी सीटें खाली बच गई हैं और उसका कट ऑफ है वो कितना गया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 to 8 की कट ऑफ की। आपने देखा कि इसका भी कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, तो एक एक सब्जेक्ट की यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके एसएसटी हो गया, मैथ और साइंस हो गया, या हिंदी और इंग्लिश, सबकी कट ऑफ लिस्ट कितनी हाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ये मैथ और साइंस का कट ऑफ है टीआरई 3 का। तो ये आप सब देख पा रहे हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना हाई गया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी इसमें कट ऑफ गई हुई है और इसमें बहुत तगड़ी फाइट है। और साइंस की बात करें तो 92 मेल जनरल का कट ऑफ गया है। वही अगर फीमेल की बात करें तो 82, फीमेल की बात करें तो 82 जनरल का कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का आपका 88 कट ऑफ गया है और फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस 75 नंबर का कट ऑफ गया है। अगर हम पिछली कट ऑफ की बात करें आपके टीआरई 2 के लिए, तो वहां पे जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो 69 हाईएस्ट गया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मतलब पूरा 70 भी नहीं गया था, 69 ही था वो मुझे इस। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितनी तगड़ी फाइट चल रही है और कंपटीशन का जो लेवल है वो कितनी अच्छे से बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे यही देख के समझना है कि अभी आपकी जो टीआरई 4 आने वाली है उसमें और भी तगड़ी फाइट होगी और उसमें और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आपको टीआरई 4 को बिल्कुल हल्के में और लाइटली में नहीं लेना है। अपना आज से ही अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। दूसरी कट ऑफ की बात करें तो ये है आपका एसएसटी का, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जनरल मेल की बात करें तो जनरल मेल का 75 नंबर है। वही फीमेल जनरल की बात करें तो 68 नंबर इसका कट ऑफ है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 71 है और फीमेल ईडब्ल्यूएस 64 आपका कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, ये तो फिर भी एसएसटी का ठीक है और एसएसटी का इतना ही रहता है लगभग, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एसएसटी में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जैसे कि आप सबको पता है 6 to 8 में, तो उसमें थोड़ी सी कॉम्पिटिशन मिला जुला के कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो आपका कट ऑफ लिस्ट है वो आपके हिंदी सब्जेक्ट का है। हिंदी में भी काफी अच्छी फाइट है और काफी अच्छे कॉम्पिटिशन गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हिंदी का जो कट ऑफ है जनरल मेल के लिए वो है आपका 90 नंबर और फीमेल जनरल के लिए 88 नंबर है। वही ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 79 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 78 नंबर है। 78 नंबर है। ऐसे ही आपकी सारी लिस्ट है जो आगे आप एक एक करके देख रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, ईबीसी के लिए, हर कैटेगरी के लिए लाइन से यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट है, तो वो आप सब लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश की कट ऑफ की, इंग्लिश से कितनी गई है, तो इंग्लिश का एक अपने आप में थोड़ा सा है, मतलब मीडियम, जैसे कि 75 आपका मेल का गया है, 71 आपकी फीमेल का, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए आपका 67 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 64 कट ऑफ गया है। बाकी नीचे आप लिस्ट में ओबीसी, एससी एसटी, ईबीसी जो भी कैटेगरी है सबके लिए आप एक एक करके यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट दिखा के और बात करने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अभी टीआरई 2 में भी अच्छा खासा कंपटीशन था, उसके कंपेयर में यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, जो कट ऑफ वहां पे 70 गया था, 72 गया था, सीधे यहाँ पे 10-12 नंबर का फर्क है आपके कट ऑफ में। टीआरई 2 से आपके 10-10 नंबर, 12-15 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा गया है। तो टीआरई 4 में भी आपके नंबर ज्यादा हाईएस्ट होने की चांसेस है। तो कंपटीशन काफी अच्छा बढ़ने वाला है, तो आपके अपनी स्ट्रेटेजी भी उसी लेवल से बढ़ा के पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें रही। और एक चीज और आप सबको बहुत डाउट है कि एज को लेकर क्या इशू है, तो आप बगल में सारे कट ऑफ के बगल में आप एज क्राइटेरिया भी दिख रहा है, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक एज दर्शाया गया है। यहाँ एज दर्शाने का मतलब यही है कि इसमें एज वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 लोग का एक सीट पे ही सिलेक्शन हुआ है, अगर आपका एज ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे का, तो आपको वहां पे वरीयता दी जाएगी और जो कम एज है उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। जो ज्यादा एज के हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा और जो उनसे कम एज के हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी दिया जाएगा, अगर सेम नंबर आपका है तो। ये सारी चीजें यहाँ पे एज को लेके दिखाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें रही, तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्पीड में कर दीजिए, वो थोड़ा समझिए, सिलेबस को समझिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए। जितना से जितना आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे उतना ही आपका स्कोरिंग ज्यादा अच्छी हो पाएगी। क्योंकि देखिए कोर्स वगैरह तो है ही, आपका मन करे तो आप ले सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप नोट्स वगैरह बनाने के चक्कर में रह जाते हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पाते, जो कि आप खुद से भी, अगर आप बैक ईयर प्रीवियस को एनालिसिस करके पढ़ सकते थे, वो भी आप
नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा आपसे बस यही है कि बहुत हाई-फाई एग्ज़ाम नहीं है। हाई-फाई इन द सेंस कहने का मतलब है कि बहुत ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको पेपर का पैटर्न ना समझ आए। आप पेपर का पैटर्न बिल्कुल ईज़िली तरीके से पीवाईक्यू से समझ सकते हैं और उसको अपने सेल्फ एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बुक में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं, जो कि आप उसको खरीद के पर्टिकुलर एक किताब को कइयों बार पढ़ सकते हैं और समझ से कइयों बार रिवीजन कर सकते हैं। तो तमाम तरह की इधर-उधर कोर्स और यूट्यूब से भटकने से अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करिए और किताब का सहारा लीजिए। जितना से जितना आप बुक पढ़ेंगे उतना ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें रही। सोशल मीडिया को थोड़ा-सा 2-3 महीने के लिए साइड में रखिए क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता आप कितना से कितना टाइम उस पे दे देते हैं और जो स्क्रॉलिंग वाली जो बीमारी आजकल नई चली है शॉर्ट रील वगैरह, इसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आप उसमें कैसे फँसते हुए जा रहे हैं और आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम ये हर लोग की बीमारी है। चाहे आप यंग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर लोग की ये समस्या बन गई है। तो फिलहाल आपका तो एक एम है, एक गोल है, तो उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है और अपने एम को लेके बहुत अच्छे से चलना है। तो थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करिए, सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए और अपनी किताबों को और अपने प्रैक्टिस सेट को और अपने आप को बस 3 चीज़ को अपने माइंड में लेके चलिए और उसी के हिसाब से पढ़ाई करिए। 100% अगर आप इस डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ये बिल्कुल आप कहीं न कहीं लिख के ले लीजिए कि अगर आप किताब को और अपने आप को और प्रैक्टिस सेट को साथ में लेके चलते हैं, तो बहुत ईज़िली आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए